सभी साधकों को मेरी नमस्कार। आज हम बहुत अच्छे कुछ क्रियाएं करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम क्या है? यम है इस समाज में हम कैसे रहें। नियम है हम कैसे रहें, अपने आप में कैसे शुद्ध हों, अच्छे बने। तीसरा आसन, प्रतिदिन हम करते हैं आसन क्रियाएं शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए। आसन का अभिप्राय है सुखपूर्वक हम काफी समय तक एक ही पोज में बैठे रहें, एक ही आसन में बैठे रहें, दृढ़ हो जाए एक आसन, इसलिए हम आसन करते हैं। और चौथा है प्राणायाम। आज हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। प्राणायाम है क्या? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, श्वास प्रश्वास गतिरोधक। श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, रोधक करना ही प्राणायाम है। कुछ लोग कहते हैं प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का आयाम। कुछ कहते हैं प्राणायाम क्या है? श्वास लेना और छोड़ना, अलग अलग विधि द्वारा। परंतु जैसे नाम से विदित है प्राणायाम, हम श्वास ले रहे हैं, इसके साथ हमारी प्राण शक्ति जा रही है अंदर, जो हमें प्राण दे रही है, शक्ति दे रही, ऊर्जा दे रही, संचालन कर रही, पूरे शरीर का संतुलन कर रही है कि वो अच्छी तरीके से हो, प्राण शक्ति बढ़ती चली जाए। जितना अच्छा हम सुंदर रूप से श्वास को अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, इसकी गति को अवरोध करेंगे, उतने हम उन्नति के शिखर पर बढ़ते चले जाएंगे। प्राण और मन का आपस में बहुत अच्छा संबंध है। अगर हमने प्राणों पर विजय प्राप्त कर ली तो मन पर भी स्वतः ही विजय प्राप्त हो जाएगी। तो आज हम अलग अलग प्राणायाम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो प्राणायाम कम से कम 50 तरह के हैं, मगर जो मुख्य हैं 8-9 प्राणायाम, उनकी हम बात करेंगे, करने की कोशिश करेंगे उनकी। और उन प्राणायाम के द्वारा ही हम अपनी ऊर्जा को जागृत करेंगे, जिसे हम कुंडली कहते हैं या चक्र भेदन क्रिया कहते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, इन कुछ क्रियाओं के द्वारा भी हम प्राणायाम के द्वारा अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, अपने चक्रों को, जो ऊर्जा के पॉइंट है उनको जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अग्निसार प्राणायाम। नंबर 1 अग्निसार प्राणायाम क्या है? पूरा श्वास छोड़ने के बाद में, जैसा आप जानते हैं प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने बताया, श्वास पर श्वास की गति को रोकना, अवरोध पैदा करना उसमें, उसकी गति में प्राणायाम है। तो हम क्या करेंगे? अग्निसार प्राणायाम। पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद में पेट को हिलाएंगे, खूब आगे पीछे हिलाएंगे,
पूरा श्वास छोड़ने के बाद में इससे क्या होगा, हमारी जठराग्नि जागृत होगी अच्छी तरह से, पाचन शक्ति बढ़ेगी, जो हम खाएंगे वो पचने लगेगा, जो रस पैदा होगा वो हिस्से के प्रत्येक हिस्से में पहुंचने लगेगा वो रस। चलो मिलकर करेंगे, दोनों घुटने पकड़ लें अपने, पूरा श्वास छोड़ दें, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, अभी बंद नहीं लगाएंगे कुछ भी, सिर्फ पेट को आगे पीछे करेंगे श्वास बाहर छोड़ने के बाद। चले आराम से श्वास भर लें। हमारा ध्यान मणिपुर चक्र पे, नाभि के ऊपर, जठराग्नि के ऊपर, अग्नि तत्व है हमारा। जितनी ये क्रिया करेंगे हम, अग्नि तत्व संतुलित होने लगेगा हमारे अंदर, और जठराग्नि जागृत होने लगेगी, पाचन शक्ति बढ़ने लगेगी। एक बार फिर घुटने पकड़ लें, पूरा श्वास छोड़े, पेट को आगे पीछे करें। चले आराम से। हमारा ध्यान मणिपुर चक्र पे, 3 बार 4 बार 5 बार आप कर सकते हैं खूब इसको। सभी पेट के जो हमारे रोग हैं दूर हो जाएंगे। दूसरा प्राणायाम, कुछ लोग इसको प्राणायाम कहते हैं, कुछ लोग इसको सिर्फ एक क्रिया कहते हैं। शुद्धिकरण की एक क्रिया है जिसे हम कहते हैं कपालभाति क्रिया, कुछ इसे कपालभाति प्राणायाम भी कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम लगातार श्वास छोड़ते जाएंगे, पेट को दर्द देंगे अंदर की तरफ, श्वास नहीं लेंगे, सिर्फ श्वास छोड़ेंगे। चले करें मिलकर। आराम। कुछ लोग कहते हैं जब तक हम बंद नहीं लगाएंगे, त्रिबंद नहीं लगाएंगे, प्राणायाम पूर्ण नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 बंद हैं। जालंधर बंद, थोड़ी को गले के खूब में लगाना, उड़ियन बंद, पेट को अंदर लेकर रखना, पिचका के रखना, और मूल बंद, गुदा को ऊपर संकुचित करके रखना। अभी हम एक बार फिर ये कपालभाति क्रिया करेंगे, प्राणायाम, और फिर तीनों बंद लगाएंगे पूरा श्वास छोड़ने के बाद। चले करें। आराम से। अब तीनों बंद लगाएंगे, पूरा श्वास छोड़ के, पहले नासिकाओं से, फिर मुंह से, और फिर तीनों बंद लगाए। जितनी सामर्थ्य है बिना श्वास के रहने की कोशिश। चले। आराम। हमारा पूरा ध्यान मणिपुर चक्र के ऊपर। तीसरा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम।
अनाहत चक्र के लिए हम करते हैं। सीने में पूरा श्वास भरेंगे और छोड़ देंगे। भस्त्री का जैसा नाम वैसा काम। संस्कृत में भस्त्री का को कहते हैं धोकनी। जैसे लोहार धोकनी में भरता है वायु को, फिर छोड़ता है, इसी तरह हम सीने में पूरा श्वास भरेंगे और फिर छोड़ देंगे थोड़ी देर रोक के। चले मिलके करेंगे 2 बार ये क्रिया। भरे श्वास, छोड़ दे, शरीर को झटका ना दे, फिर करें। आराम। हमारा ध्यान अनाहत चक्र में सहज भाव से करें। ज्यादा तेजी से ना करें। कंधे उठा के जिनको बीपी है, एक बार फिर इसी क्रिया को दोहराएं। चलें। आराम। यहां पर भी हम त्रिबंध लगाते हैं श्वास भरने के बाद में। चले तीनों बंद लगाएंगे। श्वास भरने के बाद में पूरा ध्यान अनाहत चक्र पे। छोड़ दे। हमारा ध्यान अनाहत चक्र। चौथा प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। गला संतुलित करके नफरी की आवाज करते हुए सांस को अंदर भरेंगे और बाईं नासिका से छोड़ देंगे। उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छी क्रिया। चले मिलकर करें। एक बार फिर। आराम से खिचड़ी मुद्रा लगाएं। जीभ पलट के ऊपर तालू में लगा दें। आराम से। अगला प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम। जो बाईं नासिका से हम श्वास लेते हैं, गति को रोकते हैं श्वास की और रुक जाते हैं। बाईं नासिका से जो प्राणायाम करते हैं हम उसे कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। ये ठंडा प्राणायाम है, गर्मियों के लिए हम करते हैं। और दूसरा सूर्य भेदी प्राणायाम जो हम राइट नोस्ट्रल से करते हैं, दाईं नासिका से। वो गर्मी के लिए है, ठंडे समय में ज्यादा करते हैं हम। तो 2 प्राणायाम ये है, चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम। चले करें। सबसे पहले हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। राइट नोस्ट्रल को बंद करके रखेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे।
डबल टाइम में श्वास छोड़ने की कोशिश। चलें। आराम से। कुछ लोग बाईं नासिका से श्वास लेकर दाईं से छोड़ने को भी चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं, उसे भी करते हैं। 3-4 बार चलें। लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। आराम से। इसको जल्दी जल्दी भी करते कुछ लोग। राइट नोस्ट्रल को बंद कर देते हैं और लाठी तेजी से श्वास और श्वास की गति बढ़ा देते हैं। एक बार देख ले कैसे करेंगे। ऐसे करेंगे, राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट से श्वास ले, तेजी से छोड़े। आराम। अगला प्राणायाम सूर्य भेदी प्राणायाम। अब की बार लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट से श्वास लेंगे और राइट से श्वास छोड़ेंगे। चलें। लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करें, राइट से श्वास लें और राइट से छोड़ेंगे। डबल टाइम में छोड़ेंगे श्वास। चलें। आराम। सूर्य भेदी की दूसरी क्रिया, दाईं नासिका से श्वास लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। चलो 3 बार करें। आराम से। अब तेजी से करेंगे। जिनको बीपी हाई रहता है वो ज्यादा नहीं करेंगे, तेजी से सूर्य भेदी प्राणायाम ऐसे करेंगे। आराम। हमारा ध्यान भ्रुकुटी में। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अभी करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नासिका से धीरे धीरे श्वास भरेंगे, दूसरी नासिका से डबल टाइम में छोड़ेंगे, फिर दूसरी से भरेंगे, पहली से डबल टाइम में छोड़ेंगे। चलो मिलकर करेंगे।
अभी हमने किया अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नासिका से श्वास लिया, दूसरे छोड़ा, दूसरी से लिया, पहली से लिया। अभी हमने कितने प्राणायाम किए? पहला किया हमने अग्निठार प्राणायाम, फिर कपालभाति, फिर किया हमने भस्त्रिका, चौथा उज्जयी प्राणायाम, पांचवा हमने चंद्रभेदी प्राणायाम, फिर छठा हमने किया सूर्य भेदी प्राणायाम, और अभी हमने किया आठवां अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब आगे चलेंगे, हम कंटिन्यू रखेंगे। आज हम एक बार उस परमात्मा का ध्यान करें, श्वासों को देखते हुए ले और श्वासों को देखते लिए छोड़ के 3 बार लंबे गहरे श्वास। तीन बार प्रणय ध्वनि करेंगे। ओम